बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इससे हमारी मुराद क्या चीज़ है? इसमें हम इस किस्म के दो फंक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों के पास एक सेट x है और यहाँ पर एक दूसरा सेट y है। तो x से लेकर y तक एक फंक्शन आपके पास काम कर रहा है। उस फंक्शन का नाम हमने रख दिया f। अब जहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इसको हम डोमेन कहते हैं, ये आपको पहले बता चुका हूं। और जहां पे ये फंक्शन एंड कर रहा है इसको हम रेंज कहते हैं, या ये जो डोमेन है इसको ऑब्जेक्ट सेट भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट सेट है और जो रेंज है इसको हम इमेज सेट भी कहते हैं। ये इमेज सेट भी कहलाता है। मकसद ये हुआ कि यहाँ पर आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम x है। उस ऑब्जेक्ट की इस फंक्शन f ने इमेज बनाई जिसको हम नाम दे देते हैं y का। तो y इज द इमेज ऑफ x ड्यू टू f, यानी y जो है ये इमेज है ऑब्जेक्ट x की। किसकी वजह से? f की वजह से। ये हमारे पास एक सिंगल फंक्शन है। जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं तो यहां पर हम दो फंक्शन लेते हैं और तीसरा एक सेट इसके साथ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेट का नाम हमने z रखा और यहां से यहां तक एक और फंक्शन काम करता है, उस फंक्शन का नाम हमने g कर दिया। अब ये y जो है ये फंक्शन f के लिए क्या है? ये इमेज है किसकी? ऑब्जेक्ट x की। यही आपका जो इमेज है y, ये फिर एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा फंक्शन g के लिए, और यहां पर आपको एक इमेज और बना के देगा जिसको हम z कहेंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि z इज द इमेज ऑफ y ड्यू टू द फंक्शन g। तो z इमेज बन गई किसकी? y की। अब y ऑब्जेक्ट बन गया किसका? z का, जबकि ये y इमेज थी किसकी? x की। तो इस तरह से हम यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां। तो एट द एंड जब हम देखते हैं तो हमारे पास x ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज क्या बन गई? z। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि f सर्कल g ऑफ x, यानी ये दोनों फंक्शंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो x है और फाइनल इमेज जो बनी वो क्या बन गई? z बन गई। तो z इज इक्वल टू f सर्कल g x। इसको f सर्कल g भी पढ़ते हैं और इसको f कंपोजिशन g भी पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप एक और सेट इसके साथ ऐड करते हैं, कोई भी सेट आपने ले लिया फॉर एग्जांपल h, और यहां से एक और फंक्शन आपने लगाया, उसको हम स्मॉल h का नाम दे देते हैं, और यहां पर कोई और आपको इमेज मिलती है जिसका ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? z कहलाएगा। तो ये हमारे पास हम उस इमेज को नाम दे देते हैं t का। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि t इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट z ड्यू टू द फंक्शन h। तो और फिर जब हम एज ए होल यहां से यहां तक चलते हैं तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा कि f सर्कल g सर्कल h फॉर x गिविंग द इमेज t। तो फाइनल इमेज जो आपके पास बन जाएगी क्या हो जाएगी? t हो जाएगी। तो ये है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज का? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का।
अब जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज करते हैं। आपने बेसिक इस डेफिनेशन को क्या करना है, जहन में रखना है। हम इसको आगे चलाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और दूसरा जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x पावर 2 माइनस 3। ये हमने ले लिया। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी f सर्कल g फाइंड करना चाहते हैं। तो जब हमने ये फाइंड करना है, आप ये इस तरीके से भी कर सकते हैं कि g सर्कल f, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये f सर्कल g यानी दो फंक्शंस हैं, डेफिनेटली ये किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं किसका, x का। तो उस जब ये दोनों फंक्शन इस x को एज ए ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो आगे उनकी इमेज भी बनेगी। तो किस तरीके से, वो ये हो जाएगा कि f ऑफ g ऑफ x, यानी इसको जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि इस पे पहले ये g काम करेगा, g x को एज ए ऑब्जेक्ट लेगा और अपनी इमेज बनाएगा। उस इमेज को फिर f एज ए ऑब्जेक्ट लेगा और अपनी फाइनल इमेज बनाएगा। तो किस तरह से, ये देखें कि f है, g जब x को एज ए ऑब्जेक्ट लेता है तो g ऑफ x बनता है। तो g ऑफ x की वैल्यू ये है, यानी x एज ए ऑब्जेक्ट है, g एज ए फंक्शन है। तो इसकी जो इमेज बनती है वो ये पड़ी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 3। अब f इस सारी चीज को एज ए ऑब्जेक्ट लेगा। तो कैसे, देखें जी, पहले आप इस f को देखें। जिसने x को एज ए ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी जो इमेज बनी वो ये बनी हुई है 2x प्लस 1। अब हम इस ऑब्जेक्ट में जब चेंज लाएंगे तो डेफिनेटली इमेज में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो कैसे, आप इस f को देखें, ये मैं यहां लिख रहा हूं इसके साथ ही कि f फंक्शन ने x को एज ए ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज ये बनी 2x एंड प्लस 1। अब इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं चेंज करता हूं, यानी x की बजाय x स्क्वायर कर देता हूं, तो इमेज भी इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगी। x की जगह x स्क्वायर आया तो इधर भी x की जगह x स्क्वायर, बाकी सब कुछ वही रहेगा। मतलब ये हुआ कि आप जब ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो इमेज भी साथ में क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट ये वाला लेना है फंक्शन f के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट x की जगह ये ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं। तो ये x की जगह आ जाएगा 2 एंड x स्क्वायर माइनस 3। तो डेफिनेटली इस x की जगह भी यही आ जाएगा, 2 सेम रहेगा, प्लस 1 भी सेम रहेगा। सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट को चेंज किया है तो ऑब्जेक्ट की जगह चेंज आएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 1। तो ये अब आपकी इस चीज की ये वैल्यू बन गई। यही वाली वैल्यू आपने इसकी जगह यहां पर पुट कर देनी है। तो ये आ गया 2 इंटू 2x पावर 2 एंड माइनस 3 प्लस 1, जिससे ये हो जाएगा क्या चीज, 4x पावर 2 एंड माइनस 6 प्लस 1। तो ये 4x पावर 2 माइनस 5। इस तरह से ये आपके पास, यानी ऑब्जेक्ट अगर x था तो दोनों फंक्शंस ने मिलकर उस पर जो फाइनल इमेज बनाई वो ये बन गई। तो इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। और ये हमने f सर्कल g या f कंपोजिशन g फाइंड किया है। अब हम फाइंड करते हैं g सर्कल f। इसको देखें, जब हम g सर्कल f करते हैं, डेफिनेटली फिर वही वाली बात है, ये दो फंक्शंस हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे।
उस ऑब्जेक्ट को हमने फिर नाम दे दिया क्या चीज, एक्स। अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ने इस पे काम किया, तो यानी एफ ने एक्स को एज ए ऑब्जेक्ट लिया। जब एफ ने एक्स को एज ए ऑब्जेक्ट लिया तो इसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी, और वो इमेज आपके पास गिवन है ये कि एक्स एज ए ऑब्जेक्ट है और एफ उसको ले रहा है, उस पर काम कर रहा है एज ए फंक्शन, तो उसकी ये इमेज बन जाएगी 2x एंड प्लस 1। ये चीज आपके पास आ गई। अब ये 2x प्लस 1 x ऑब्जेक्ट की इमेज है, और ये इमेज इस g के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। ये इमेज है किसकी, x की, किसकी वजह से, f की वजह से। और अब ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट बन गई है किसके लिए, g के लिए। तो अब आप g को देखें, g आप लोगों के पास ये था कि g ऑफ x इज इक्वल टू 2x पावर 2 एंड -3। क्या मकसद है इस बात का, इसका मकसद ये हुआ कि x जब ऑब्जेक्ट है तो g ने उस पे काम करके ये इमेज बनाई। अब फिर वही सेम बात जो मैंने यहां पर की कि आप ऑब्जेक्ट को अगर चेंज करेंगे तो उसकी वजह से डेफिनेटली इमेज में भी चेंज आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी ये हो जाएगा g और x की जगह हम लगा देंगे 2x प्लस 1। ये एज ए ऑब्जेक्ट ले रहे हैं किसके लिए, फंक्शन g के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट की जगह हमने ये वाला ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, तो इस x की जगह भी यही कुछ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड -3। x की जगह हमने ये वैल्यू लिखी, स्क्वायर यहां पर आ गया और -3। तो ये अब आपके पास सब कुछ, ये जितना भी है ये इस चीज की वैल्यू है, लिहाजा इसको आपने यहां पे पुट कर देना है। तो ये 2 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड -3, जिससे फिर अब ये हो गया हमारे पास 2। अब ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, 2x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया। तो यहां पर आप लोगों ने स्क्वायर ओपन करना है, और किस तरीके से, ये इस तरह से, इसको आप समझ लें कि ये a है और इसको समझ लें कि ये b है। तो ये a प्लस b का स्क्वायर बन गया, और a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर, b का स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 2x और b की जगह 1, और ये -3 जो यहां पर मौजूद है पहले से, उसी को हमने लिख दिया। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, इसका स्क्वायर ओपन करो तो ये 4x पावर 2, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 4x और -3। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8x पावर 2 प्लस 2 एंड 8x और ये -3। फाइनली रिजल्ट जो बनेगा 8x पावर 2 ये प्लस 8x प्लस 2 एंड -3, तो -1 आ जाएगा। ये आपके पास g सर्कल f की बात बन जाएगी। तो ये हमने 2 फंक्शन इस तरह के लिए और 2 फंक्शन लेकर हमने f सर्कल g और फिर g सर्कल f फाइंड किया। अगर हम ऐसा कर लें कि इसके साथ एक और फंक्शन ऐड कर दें जिसको हम h ऑफ x कह दें, और वो सिंपल हम लिख लेते हैं 2x, एक छोटा सा फंक्शन ले लिया, 2x ले लिया, तो फिर हम यहां पर जो चीज फाइंड करेंगे अब वो ये बन जाएगी कि f सर्कल g सर्कल h। ये भी हो सकता है या ये चीज भी हो सकती है कि f सर्कल h सर्कल g। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये फाइंड करें। तो आप लोगों ने अपनी डेफिनेशन के मुताबिक चलना है, डेफिनेशन के मुताबिक जिस तरीके से भी हो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चीज को, इसमें से मैं एक फाइंड कर देता हूं, बाकी को आप लोगों ने ट्राई करना है कि किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। तो ये f सर्कल g सर्कल h, ये 3 फंक्शंस हैं। डेफिनेटली इनकी स्टार्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कह दिया, x कह दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने इन फंक्शंस के अंडर यूज करना है। तो किस तरीके से, ये बन जाएगा कि f सर्कल g h ऑफ
एक्स, यानी h इस x को एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है फिलहाल और अपनी इमेज देगा। तो वो इमेज हमें किस तरीके से देगा कि उसकी इमेज ये पड़ी हुई है कि x एज ए ऑब्जेक्ट है, h उस पे काम कर रहा है, तो ये उसकी इमेज मिल गई हमें, कौन सी, 2x। अब ये जो 2x इमेज है h ऑफ x की, या x की इमेज है h की वजह से ये एज ए ऑब्जेक्ट बन जाएगी g के लिए। तो ये किस तरीके से, ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ 2x। अब दोबारा हमने f कंपोजिशन g या कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन अब इन दो पे लगा दी। पहले हमने सिर्फ h पे लगाई, अब हमने इन दो पे लगाई जो कि g फॉलो करेगा इस कंडीशन को। तो किस तरीके से फॉलो कर रहा है, देखें कि g इस 2x को एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि g खुद क्या और किस तरीके से है। gx इज इक्वल टू 2x पावर 2 माइनस 3, ये आपको गिवन है कि g जब x को एज ए ऑब्जेक्ट लेता है तो ये उसकी इमेज बनती है। अब हम g को ऑब्जेक्ट चेंज करके दे रहे हैं, x नहीं बल्कि 2x दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा g, x की जगह आ गया 2x, ये 2, इधर भी x की जगह 2x स्क्वायर और माइनस 3। तो इसकी ये सारी वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि f ऑफ 2 इंटू 2x होल स्क्वायर माइनस 3, या फाइनल इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x स्क्वायर एंड माइनस 3। अब आपके पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस 3। अब ये 8x स्क्वायर क्या है, ये जब g ने इस 2x को एज ए ऑब्जेक्ट लिया तो उसने इमेज दे दी और ये उसकी g की इमेज बन गई, यानी 8x स्क्वायर एंड माइनस 3। अब ये इमेज है फंक्शन g की वजह से, लेकिन ये f इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेगा। तो अब आप f को देखें कि f क्या है आपके पास, f ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जब f x को एज ए ऑब्जेक्ट लेता है तो ये इमेज देता है, जब f x को एज ए ऑब्जेक्ट लेता है तो ये इमेज देता है। अब हमने इस f को ऑब्जेक्ट ये दे देना है 8x स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा कि f ऑफ इस x की जगह आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 3 और ये 2, इधर भी x की जगह आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 1। इस सारे को आपने इसकी जगह यहां पे यूज करना है, तो ये 2 इंटू 8 एंड x पावर 2 माइनस 3 एंड प्लस 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 16x पावर 2 एंड माइनस 6 एंड प्लस 1, या फिर 16x पावर 2 माइनस 5। तो ये आपके पास फाइनल क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज बन गई। तो यहां तक ये आपका लेक्चर कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मेल के जरिए कमेंट्स कर दें कि आप लोगों को ये चीज कहां तक और किस तरह समझ आ रही है। अल्लाह हाफिज।